हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी। कुलदीप एकेडमी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक नया टाइप, एक नई सोच, नई अप्रोच के क्वेश्चंस आज हम लेकर के आपके सामने प्रेजेंट हुए। जबरदस्त तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सीरीज है कंटिन्यू चल रहा है और इतने हिट तरीके से हम लोग सॉल्यूशन देते जा रहे हैं। कंटिन्यू मटेरियल आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी पर पहुंच रहा है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ये टाइप एफ होगा यानी कि टाइप 6 होगा, टाइप 5 को हमने ऑलरेडी जबरदस्त तरीके से एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, आप जहां जाकर के वहां पर उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वहां से आप विजिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हमने इस टाइप में यानी कि इस वीडियोस में सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट से जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बनते हैं यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर। ठीक है, ये इसका बेस बनाते हुए क्वेश्चन पूछता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ब्याज का अंतर ज्ञात करने के आधार पर। ठीक है, ये डिफरेंस फाइंड करना होता है इसमें के आधार पर अंतर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अंतर जो होता है अंतर ज्ञात करना, ठीक है, यानी कि डिफरेंस फाइंड करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप देखिए, इससे पहले आपने जहां भी पढ़ा होगा, जिस प्लेटफॉर्म पे किया होगा, जबरदस्त तरीके से मैंने इस वीडियो को बताने वाला हूं। इतना हिट कॉन्सेप्ट दूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन होता है जैसे आपने क्वेश्चन सुना होगा, जैसे कोई धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है वो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपके स्क्रीन पे लगेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा कि आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, 5,000 रुपए को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो डिफरेंशियल वाले जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे हमने इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं और वही सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो किसी ना किसी वनडे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। ठीक है, बनाए। देखिए, बनाने का तरीका बहुत ही आसान, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे बनाना है। सबसे पहले देखिए, आपको क्या दे रखा है, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू आपको गिवन था 5,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए रेट कितना गिवन है, रेट गिवन है आपको 10%, एंड टाइम कितना गिवन है 2 ईयर। अब आपको बताना है कि जो सीआई है और एसआई है दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज का एक बेसिक फॉर्मूला में बता दूं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा बेसिक होगा, हालांकि भी इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए 5 से 6 तरीके मैं आपके सामने बताने वाला हूं। ठीक है, और जबरदस्त जो हिट करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आप देखिए, यहां से देखिए, सबसे पहले 1 साल का रेट कितना आपका 10%। आप कहेंगे कि 2 साल कैलकुलेशन में दिया है, तो 2 साल का कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 20% इंटरेस्ट मिलेगा, 20% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 20% मिलेगा, यानी कि जो भी होगा उसका 20% इंटरेस्ट मिलेगा। अब प्रिंसिपल कितना है आपका, जल्दी बताओ, प्रिंसिपल कितना गिवन है 5,000, तो 5,000 का कितना मिलेगा 20%, 20% मिलेगा। देखिए, 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और आपका जो कितना है, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना फाइंड हो जाएगा 1,000 रुपीज। यही तो है, यानी कि आपका जो साधारण ब्याज होगा वो कितना आ जाएगा 1,000 रुपए। यानी कि यहां से आपने क्या फाइंड किया है, साधारण ब्याज। अब आप क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको दोनों का डिफरेंस बताना है। तो देखिए, आपके पास प्रिंसिपल कितना है भाई, 5,000 रुपए है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए टाइम कितना है आपका 2 वर्ष। देखिए, 2 साल के क्वेश्चंस को हम कितना कैसे बनाते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे, 2 1 के स्केलर फैक्टर से कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अब आप देखिए 5,000 का रेट कितना है 10%। आप बताइए 5,000 का 10% कितना होता है। आप कहेंगे, देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 500 हो जाएगा। 5,000 का 10% फर्स्ट ईयर में कितना मिलेगा 500 मिलेगा, यानी कि यहां से इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट होगा 1,000 कैलकुलेट होगा। फर्स्ट स्टेज से 5% मतलब 5,000 पे 10% से कितना हो जाएगा 500, और रेट टोटल इंटरेस्ट यानी कि पहली साल का कितना हो जाएगा फर्स्ट स्टेज से 1,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, यहां से फर्स्ट स्टेज हो गया, 2 साल का पूछा है, तो एक बार और कैलकुलेट करेंगे 10%। देखिए 500 का 10% कितना होता है 50 होता है। ठीक है,
50 होता है। अब देखिए मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1 से, यानी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए दोनों कंडीशन का, दोनों स्टेज का जब इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितने होने वाला है, 1050। अब मुझे बताओ कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है, 1050 कैलकुलेट किया आपने। देखिए 1050 निकला है। आपका साधारण ब्याज कितना निकला था, देखिए साधारण ब्याज कितना निकला है, 1000 रुपए, दिख रहा है आपको। यानी कि जो आपका साधारण ब्याज है वो कितना है, 1000 रुपए। क्वेश्चन ने पूछा था कि दोनों का डिफरेंस कितना है। मुझे बताओ, क्वेश्चन ने पूछा है आपका डिफरेंस क्या है। देखो 1050 कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट कितना, 1000 रुपए, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 50 का। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। यानी कि 50 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक शॉर्ट वे में बेसिक हो गया, शॉर्ट वे का बेसिक मेथड हो गया, ठीक है। अब देखिए हम इसको फॉर्मूला बेस्ड कैसे बना सकते थे। अगर हम इसको फॉर्मूला से बनाते हैं तो कैसे बनाए, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड भी बन सकता है और बना सकते हैं। देखिए हम कोई इस वीडियो में फॉर्मूला बेस्ड नहीं बनाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बड़े ही ट्रिक से बहुत ज्यादा शॉर्ट तरीके से बनाने वाले हैं। देखिए हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है, यही तो चीज है। क्वेश्चन ने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओ, ठीक है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बताइए क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100 होता है, की पावर T, यही तो होता है, ठीक है। अब आप देखिए माइनस SI क्या होता है आपका, PRT/100, यही पढ़ा है आपने। आप लोग क्या निकालना, क्या है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में गिवन था कितना, 5000। तो 5000 जो भी वैल्यू आपको दे रखी है वो यहाँ पुट कर सकते हैं। रेट कितना गिवन है, 10% अपॉन 100 की पावर 2, यानी कि 2 साल की बात थी, माइनस प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 5000, रेट 10% टाइम 2 साल अपॉन 100, यहां से क्या है, डिफरेंस वैल्यू निकलेगा। चीजें एकदम समझते रहिए, जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं आपको, ठीक है। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा इधर। अब आप देखिए इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बनेगा, हाँ जी, यानी कि 10 बन जा 10 प्लस 1 11 बाई कितना बन जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 50,000 मल्टीप्लाई 11/10, देखिए 2 टाइम्स है, पावर 2 लिखा है तो 2 टाइम्स इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 11/10 माइनस, देखिए 50 दूनी, ये 10 दूनी 20 हो गया, 20 पंजे 100, 1000 हो गए इधर, ठीक है। आपको क्या निकलेगा यहाँ से, डिफरेंस निकलेगा, बताइए डिफरेंस निकलेगा। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 11 11 जो 121 होता है, 121 पंजे 105, यानी कि 1005, इसको जब कैलकुलेट करेंगे 1005 आ जाएगा। और देखिए माइनस 1000। अब आप यहां से क्या निकालने वाले हैं, डिफरेंस ही निकालने वाले हैं। मुझे बताइए, देखिए 1050 क्या है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है और 1000 क्या है आपका, 1000 क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। इधर से दिख रहा है आपको, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। क्वेश्चन ने पूछा था कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यहां से कितना निकल रहा है आपके सामने, 50। तो आप यहां से भी इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से बना सकते थे। ये हो गया एकदम फॉर्मूला बेस्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला बेस्ड, ये हमारा दूसरा मेथड है इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का। अब आप देखिए तीसरा मेथड इस क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है। देखिए तीसरे मेथड, देखिए थर्ड मेथड, थर्ड सॉल्यूशन जबरदस्त और एकदम हिट यूट्यूब का नंबर 1 सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं आपको। देखिए बड़े आसानी से बना सकते हैं। देखिए एक बात आप समझते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो कंप्लीटली कैलकुलेटिव होता है, ठीक है। जो उसका जो स्केलर फैक्टर होता है वो बराबर होता है। अब आप ये बताइए, जो भी डिफरेंस निकलेगा वो प्रिंसिपल का रेट जो भी दे रखा होगा वहां से बनने वाले उस पर ही निकलेगा, यानी कि उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वहीं से निकलेगा। बोलो हाँ, ये ऐसे निकलता है। अब आप देखिए डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको, प्रिंसिपल कितना गिवन है, 5000 गिवन है। अब देखिए रेट कितना की दिया है, रेट दिया था 10%। मुझे बताओ आप 10% को क्या लिखते हैं, बोलो 10% को क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। अब देखिए P का R% मतलब 1/10, ठीक है। अब आप देखिए फिर से इसका ही तो निकालना है आपको R%, यहां से भी इसका R% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। यानी कि डबल टाइम हो रहा था इसका। अब देखिए करना क्या है, ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा और बिल्कुल एकदम वन लाइनर सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है यहां से 50 रुपए, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जबरदस्त आंसर यहां से 50 रुपए बन जाता है, बिल्कुल क्लियर। अब आप देखिए इससे भी जबरदस्त, इससे भी एक धमाकेदार रामबाण मेथड आपके सामने मैं देने जा रहा हूं, जिसको मैंने खुद रिसर्च किया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को, इनके डिफरेंस वाले क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। देखिए डिफरेंस वाले क्वेश्चन को
कैसे बनाया, जब समय 2 वर्ष दिया हो, ये चीज क्लियर है, ये चीज मैं पहले बता चुका हूं, जब समय 2 वर्ष दिया हो तो होगा क्या, होगा क्या, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है तो प्रिंसिपल लिखिए, यानी कि डिफरेंस निकालने के लिए डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट अपॉन 100 का स्क्वायर कर दीजिए सारे के सारे डिफरेंस, और सारा का सारा कंटिन्यू कंटेंट यानी कि डिफरेंस भी यहां से क्लियर हो जाएगा, प्रिंसिपल भी यहां से निकल सकता है और रेट भी यहां से निकल सकता है। जबरदस्त एकदम वन लाइनर सॉल्यूशन आप यहां से ले सकते हैं। देखिए डिफरेंस निकालना है, प्रिंसिपल कितना गिवन था आपको 5,000 रुपये, सॉरी, ठीक है, प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको 5,000 रुपये गिवन है, ठीक है, रेट कितना है 10%। अब देखिए 10 अपॉन 100, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। अब देखिए 100 का करेंगे तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। चीजें क्लियर होती जा रही हैं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, बड़े ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, और यहां से भी आंसर कितना आ गया 50। क्लियर है। देखिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको जुड़ना है तो कुलदीप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हमारे यहाँ सारे के सारे वनडे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। देखिए एक ही क्वेश्चन के 4 से 5 टाइप से मैं बता चुका हूँ, 5 से 6 सोल्यूशन दे रहा हूँ, जबरदस्त धमाकेदार, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए मेरे हिसाब से जो सोल्यूशन रहेगा आप इस पे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है क्वेश्चन ने प्रिंसिपल वैल्यू पूछ ले या डिफरेंस पूछ ले या रेट पूछ ले, तो आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 था, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। अब देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए जबरदस्त धमाल होने वाला है इस वीडियो में, एकदम हिट तरीके से हम सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये चीज मैं रफ कर देता हूं, सारी चीज हम लोग बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट, देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2, 8,000 रुपए की धनराशि को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। बड़े आसानी से बना सकते हैं आप इसको। देखिए डिफरेंस निकालना है तो प्रिंसिपल लिखते हैं, प्रिंसिपल क्या है बताइए 8,000 रुपए, ठीक है, 8,000 रुपए है, आप यहां लिखेंगे 8,000। रेट कितना गिवन है बताइए, रेट कितना गिवन है 5%, तो 5 इंटू 5 इंटू 100 गुणा 100। ये कैसे हुआ सारी चीज मैं पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल और रेट बाय 100, इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इस टाइप से हमने कैलकुलेट करना है। अब आप देखिए ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 80 है, ये 100 है, इसको 20 से क्लियर कर सकते हैं, 20 से कितनी बार 4 टाइम्स और 20 से 5 टाइम्स, और 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 4 इंटू 5 कितना होता है 20। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू एकदम जबरदस्त है, यानी कि डिफरेंस जो होगा इसका कितना आएगा 20 रुपए। क्लियर है। बढ़े आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, 25,000 रुपए की धनराशि को 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तक जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। बड़ा ही सिंपल एकदम डिक्टो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 25,000 रुपए की धनराशि को डिफरेंस निकालना है, बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 25,000 मल्टीप्लाई रेट, देखो जल्दी, रेट कितना है 4%, 4 इंटू 4 यानी कि रेट का स्क्वायर होता है 4 इंटू 4 अपॉन 100, तो 100 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 100 इंटू 100 हो जाएगा। कर सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ से। देखिए 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ से देखिए एक बार और, 25 से कितनी बार 10 टाइम्स और 25 से 4 टाइम्स हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 4 जा 40, 10 4 जा 40 यानी कि 40 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। बढ़े आगे, जबरदस्त तरीके से क्वेश्चन की सीरीज बढ़ती हुई आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे लग चुका है, ठीक है। बनाइए इसको, ठीक है, करिए शूट इसको जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, 5,000 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से
2 वर्ष में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है। ठीक है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। देखिए 5,000 रुपये क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस प्रिंसिपल वैल्यू लिखे आप सबसे पहले 5,000 मल्टीप्लाई रेट परसेंट, रेट कितना है आपका 8%, तो 8 इंटू 8 अपॉन टाइम क्या करते हैं हम 100 से, 100 स्क्वायर होता है, स्क्वायर में होता है इधर से। ठीक है, रेट अपॉन 100 होता है। देखिए रेट कितना 8%, तो 8 का स्क्वायर करेंगे और इसी तरह से 100 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। अब आप देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया, 50 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया और 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। 8 4 जा कितना होता है 32, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़े आगे, जबरदस्त हिट, एकदम जबरदस्त। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है। देखिए 4345 यानी कि 4345 रुपए पर 2% 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन ने आपके दिया है, ये डेटा आपको गिवन है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बनाइए। देखिए आपको सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल वैल्यू आपको कितना गिवन है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना गिवन है 4345, 4345 यानी कि 4345 गिवन है। रेट कितना गिवन है भाई, रेट बताइए, रेट कितना गिवन है 4%, तो 4 इंटू 4 क्योंकि रेट का स्क्वायर होता है, अपॉन नीचे 100 का स्क्वायर होता है, तो 100 इंटू 100। चीजें क्लियर है, बताइए चीजें क्लियर है, बताइए। अब देखिए 4 से कितना बार कटेगा 25 टाइम्स, ये 4 से 25 टाइम्स। ठीक है, अब आप देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 गुणा 25 था ये, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। ठीक है, तो 4 3, हालांकि 5 से भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 से 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40, 5 40 हो गया, 40 हो गया, बचे 3 हो गया, कितना बचा 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। ठीक है, अब आप देखिए, अब नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। अब देखिए 869 अपॉन नीचे कितना बचा है 25 पंजे 125, यही तो बचा है। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में थोड़ा देखिए, अप्रोक्स आंसर निकालना है या एकदम बिल्कुल निकालना है एकदम। ठीक है, अब आप देखिए 25 छिक्का 150 होता है। ठीक है, 25 छिक्का कितना होता है 150, हाँ जी, 25 से 125 छिक्का कितना होता है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि 6 टाइम्स बार कट जाएगा। ठीक है, तो 6 टाइम्स से कोई भी आंसर है क्या इसमें, देखिए जरा, बिल्कुल ठीक 6 टाइम्स से है कोई आंसर, ठीक है 6 पॉइंट मिलिए, ये आंसर आ जाएगा 6.952, यही इस क्वेश्चन का एकदम जबरदस्त आंसर होगा। बढ़े आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5 क्वेश्चन की सीरीज अभी तक आपने क्रॉस कर ली है, जवाबदार धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, अभी तक आप क्या देखते थे, अभी तक आप क्या देखते थे भाई, अभी तक आपने जो सॉल्व किए थे, जब टाइम 2 वर्ष दे रखा होता था, यानी कि जो टाइम था वो कितना था 2 वर्ष। ठीक है, तब वहां पे क्या करते थे आप लोग, डिफरेंस निकालते थे। डिफरेंस कैसे निकालते थे, आपको गिवन होता था प्रिंसिपल और रेट गिवन होता था। ठीक है, अब तो क्या करते थे आप, डिफरेंस निकालते थे। डिफरेंस कैसे निकालते थे, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल और रेट बाई 100 करते थे, यही से निकालते थे आप। लेकिन अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या होगा, आपको डिफरेंस तो गिवन होगा, प्रिंसिपल फाइंड करना होगा। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट करने के लिए देखिए, मैंने इससे पहले इसलिए बता चुका था कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमारा रिसर्च कंडीशन है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड कर देगी, कई चीज़ को फाइंड करेगी। देखो रेट भी, प्रिंसिपल और डिफरेंस, यहाँ से जो भी निकालना होगा आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इजी है ये। अब आपको डिफरेंस दे रखा होगा, तो आप क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ किधर पहुंच जाएगी, उधर, यानी कि प्रिंसिपल इज इक्वल टू डिफरेंस इनटू रेट, इधर नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये चीज़ क्लियर है। अब आपको इस चीज़ का फॉलो कर रहा है, समझ में आ गया, यानी कि टाइम 2 वर्ष हो और आपको डिफरेंस यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ हो। ठीक है, ये चीज आपको करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि कंडीशन में लगा हुआ है, सेम डिक्टो क्वेश्चन। ओके,
तो बड़े क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जैसा कि देखिए इसी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है और जबरदस्त तरीके से उसको आप हिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह धनराशि कितनी होगी जिसे 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक जमा करने पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 64 रुपए है। बिल्कुल ठीक है, एकदम सेम बना सकते हैं आप। देखिए अब आप करना क्या है, सबसे पहले आप प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। तो आपको देखिए प्रिंसिपल फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है तो आपको गिवन क्या क्या है, देखिए डिफरेंस कितना गिवन है 64 रुपीज, ठीक है। टाइम कितना है 2 ईयर, ठीक है। रेट कितना गिवन है, देखिए रेट कितना है 4%, रेट कितना गिवन है 4%। आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए क्या बताया था मैंने, क्या बताया था, सबसे पहले आप लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 64 मल्टीप्लाई 100 इंटू 100। देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 इंटू 100 हो जाएगा। अब देखिए रेट, रेट कितना गिवन है 4%, तो सेम 4 इंटू 4 हो जाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे करें। सोल्व करने के लिए कुछ है नहीं इसमें, वन लाइनर सॉल्यूशन है। ये कितना हो गया 16 हो गया, 4 4 जा 16 होता है और 16 से 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 40,000, यानी कि 40,000 इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल होगा। बढ़े आगे, है ना, है वन लाइनर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताइए, एकदम क्लियर, एकदम कंक्लूजन इतना जबरदस्त निकलेगा वीडियोस का, एकदम हिट, ठीक है। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह धनराशि क्या है जिसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपीज है। बना सकते हैं आप आसानी से, प्रिंसिपल निकालना है। देखिए डिफरेंस कितना दे रखा है 125 रुपीज मल्टीप्लाई 100 इंटू 100, ठीक है। इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। और रेट कितना गिवन है, देखिए रेट कितना गिवन है, रेट देखिए रेट है 5%, तो 5 इंटू 5। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। देखिए 5 5 जब 25 होता है और 25 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 50,000, 50,000 इस क्वेश्चन का एकदम राइट एग्जैक्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़े आगे, जैसा कि आपके ऑप्शन नंबर ए या बी में गिवन है, ठीक है। आप देख लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की धमाकेदार एंट्री आपके स्क्रीन बोर्ड पे हो चुकी है। करें आप क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को किस हिसाब से शूट करें, एकदम जैसे बोलते हैं बुलेट प्रूफ सॉल्यूशन, हिट तरीके से। हाँ जी, जैसे बुलेट की तरह सॉल्यूशन आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि मैंने धनराशि कितनी होगी। देखिए थोड़ा सा करेक्शन है इस क्वेश्चन में, आप लिखेंगे कि वह धनराशि कितनी होगी जिसे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों तक जमा करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 160 रुपए का अंतर होगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। डिफरेंस कितना 160, 100 इंटू 100, क्योंकि टाइम 2 साल की बात की गई है, ठीक है। हाँ जी, और नीचे क्या है रेट, रेट कितना है 5%, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। करें आगे। अब देखिए 25 हो गए, ये 25 से कितनी बार कटेगा 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 16 4 जा 64, ठीक है। 1 2 3 64,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लियर है, 64,000 यानी कि 64,000 इज द राइट आंसर। समझ में आया होगा। देखिए आज के बाद इस टाइप में, यानी कि क्वेश्चन टाइप नंबर 6 है ये हमारा। टाइप नंबर 6 में जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी ना किसी वनडे एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं, ठीक है। इन सभी का मैंने वन लाइनर सॉल्यूशन जबरदस्त तरीके से आपको दिया है, ठीक है। जो भी अगर हमारे नए स्टूडेंट है, अगर उनको हमारी स्पीड थोड़ी सी फास्ट लगती है तो इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा कम करके, ठीक है, उसको आप स्लो मोशन में करके उसको विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर।